अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ आप लोगों का टीचर हसन जावेद फ्रॉम यूनिक स्कूल बहरिया टाउन कैंपस। मैं आज आप लोगों को पाकिस्तान स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों को कम कर दिए गए हैं, बहुत ज्यादा सिलेबस लिमिटाइज कर दिया गया है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 से बहुत ज्यादा मुख्तसर से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सिर्फ और सिर्फ तारीफ पढ़नी है, उसकी डेफिनेशन पढ़नी है। तो आइए चलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3 के पहले टॉपिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन की तरफ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है। एक आम आदमी का गरीब से बेहतर होना, यानी कि एक आम आदमी का गरीबी से अमीरी की तरफ जाना। हमारे यहाँ सोसाइटी में गरीबी से अमीरी की तरफ जाने को बयान किया जाता है उसके लाइफस्टाइल से, उसके जिंदगी गुजारने के तरीके से, उसके रहन सहन से, उसकी हॉस्पिटैलिटी से, उसकी तमाम तर जिंदगी की जरूरियात की चीजों से। और जिंदगी का रहन सहन, लाइफस्टाइल, अमीरी गरीबी डिसाइड करती है आपकी आमदनी, आपका फाइनेंस। और आमदनी और फाइनेंस बेस करता है बेटा मैन्युफैक्चर पे और प्रोडक्शन पे। एक आम आदमी जो कि कोई चीज मैन्युफैक्चर करता है, उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद जब वो उसको प्रोड्यूस करेगा ऑल ओवर द कंट्री, विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, उसको डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सेल करेगा, तो डेफिनेटली उसको आमदनी आएगी। जब आमदनी आएगी तो उसके लाइफस्टाइल में बेहतरी आएगी। वो लाइफस्टाइल बेहतर होगा, इट मींस ही और शी इकोनॉमिकली डेवलप्ड। वो इकोनॉमिकली मुआशी लिहाज से तरक्की कर रहा है या कर रही है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो कॉल्ड मुआशी तरक्की। अगर हम कंट्री लेवल पर आए तो कंट्री लेवल पर एक स्टेट होती है, एक कैटेगरी होती है। अगर हम लोग कंट्री लेवल पर आए तो एक स्टेट आती है अनडेवलप्ड, जिसको कहते हैं तरक्की पजीर। फिर आती है अंडर डेवलप्ड, तरक्की की तरफ गामजन। फिर आती है डेवलप्ड, जिसको कहते हैं तरक्की याफ्ता। अब कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक गरीब है, दूसरा जो कि अमीरी के रास्ते की तरफ गामजन है, तीसरा जो कि कंट्री तमाम तरह फील्ड्स में डेवलप हो चुका है। एक कंट्री का तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता की तरफ गामजन होना, एक कंट्री का अनडेवलप से डेवलप्ड होना इज नॉन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक बेसिकली कंट्री लेवल पे डिस्क्राइब की जाती है तिजारत, यानी कि ट्रेड के ऊपर। ये है बेटा हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो कॉल्ड मुआशी तरक्की की डेफिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी तो बेटा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसको उर्दू में कहते हैं मईशत के अहम शोबे। मईशत के अहम शोबे में सबसे पहले 2 चीजें आती हैं, एक है मिनरल और सेकंड है एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करेंगे उसका नाम है मिनरल्स। मिनरल्स में सबसे पहले जरूरी है कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स को उर्दू में कहते हैं मौदनियात, रिसोर्सेस, ऐसी चीजें जो कुदरत से, जमीन से निकलती हों और मुल्क उन चीजों को बेचकर या उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करके आमदनी कमाता हो। तो पाकिस्तान में मिनरल्स को डेवलप करने के लिए एक इदारा बनाया गया था, जिसको नाम दिया गया था मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 1974 में इसको बनाया गया था, जिसको उर्दू में कहते हैं मुआशी तरक्याती कॉरपोरेशन, जो कि 1974 में बनाया गया था। मिनरल्स की 2 कैटेगरीज होती हैं। एक का नाम है मेटेलिक मिनरल, जिसको कहते हैं धाती मादनियात। ऐसी मिनरल्स, ऐसे मादनियात जिसके अंदर मेटल मौजूद हो, जिसके अंदर धात मौजूद हो, जिसके अंदर सख्तपन मौजूद हो, जिसके अंदर लोहा मौजूद हो। यानी कि ये वो मिनरल्स हैं जिसकी एग्जांपल है आयरन, सो कॉल्ड लोहा, कॉपर, तांबा,
क्रोमाइट को उर्दू में भी क्रोमाइट कहते हैं। उसके बाद आता है नॉन मेटालिक मिनरल्स, जिसको उर्दू में कहते हैं गैर दहाती मादनियात। ऐसे मिनरल्स जो कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो, या ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर लोहा या धात या मेटल मौजूद ना हो, उनमें आता है ऑयल, तेल, गैस, सॉल्ट, नमक, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, जिप्सम, मार्बल, संगमरमर एटसेट्रा। ये था बेटा मिनरल्स। अब चलते हैं एक एक करके हर मिनरल्स की इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं, उसकी अहमियत को पढ़ते हैं कि वो पाकिस्तान में किन किन इलाकों में पाए जाते हैं और किन किन इलाकों में मौजूद हैं, और वो किन किन पर्पसेस के लिए, किन किन मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी तो बेटा पहला मिनरल है जिसका नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को उर्दू में कहते हैं मौदनी तेल। पेट्रोलियम में जो जो चीजें आती हैं उसमें सबसे पहले पेट्रोल है, गैसोलीन है। गैसोलीन बेसिकली फ्लेमिंग मटेरियल है, आग जलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, कोल तार जिससे कोका कोला बनती है, कोक बनती है। इसके साथ साथ कोयले की गैस प्रोड्यूस की जाती है। मोबाइल ऑयल जो कि इंजन ऑयल में गाड़ियों के मोबिलाइल के तौर पर इस्तेमाल होता है। वैक्स जिसको कहते हैं मोम। पेट्रोलियम जिन जिन इलाकों में पाकिस्तान में पाया जाता है उनमें दो इलाके हैं, एक पोटोहार प्लेट्यू सतह मुस्तफा पोटोहार, दूसरा सिंध सूबा सिंध में। पोटोहार प्लेट्यू में जिन इलाकों में पेट्रोल पाया जाता है उसमें बलक्सर, घोल, दलिया, जोयामीर, मनवाल, कोट सरूम, मियाल, अदलही, कजैया। इसके साथ साथ सूबा सिंध में पेट्रोल यानी कि मादनी तेल जहां जहां पाया जाता है उनमें है कशकेली, कनार, तंदुवला या जमाजम। अगर आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीजें पूछी जाएं तो जैसे कि पोटोहार प्लेट्यूस के ज्यादा नाम है, आप लोग मिनिमम 5 नाम लिखेंगे पोटोहार प्लेट्यू में, और अगर सिंध में क्योंकि नाम ही 4 है तो ये आप लोग चारों के 4 लिखेंगे। जी तो बेटा दूसरा मिनरल है नेचुरल गैस, जिसको कहते हैं कुदरती गैस। नेचुरल गैस पाकिस्तान में 1952 में सुई के मुकाम पर सबसे पहली दफा डिस्कवर हुई थी, दरियाफ्त की गई थी। ये आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में इस गैस को मुंतकिल किया गया था। ये गैस पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में डिस्कवर की गई थी। बाद अज़ा पंजाब में दोदक, पीरखो, दलिया, म्याल से डिस्कवर की गई, बलूचिस्तान में उच्च एंड जुन से, सिंध में खैरपुर, मिजरानी, सारी, हिंद, कंदकोट और सरन से। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी तो बेटा थर्ड मिनरल है कॉपर, जिसको कहते हैं तांबा। तांबा बेसिकली पुराने वक्तों में इस्तेमाल होता था कॉइन्स, सिक्के बनाने के लिए, यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए, लेकिन आजकल के दौर में ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लिहाजा इसको इस्तेमाल किया जाता है बिजली की तारों के लिए। बलूचिस्तान में कॉपर पाया जाता है चागी में, सेंधक में, कलात में, जोब में, और खैबर पख्तूनख्वा सो कॉल्ड केपीके में पाया जाता है दिर, चित्राल और हजारा में। उसके बाद बेटा आता है आयरन ओर, जिसको कहते हैं खाम लोहा। खाम लोहा पाकिस्तान में सबसे पहले डिस्कवर हुआ 1957 में। ये आप होगा बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। खाम लोहा पाया जाता है कालाबाग जो कि डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में है, डोल निसार जो कि डिस्ट्रिक्ट चित्राल में है, चिलगाजी जो कि डिस्ट्रिक्ट चागी में है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, इसलिए आमदनी बहुत कम है। जी तो बेटा हमारा नेक्स्ट मिनरल है, उसका नाम है सॉल्ट। सॉल्ट के पाकिस्तान में मोर देन 100 मिलियन रिजर्व मौजूद हैं। केमिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्ट पाकिस्तान में खेवड़ा जो कि डिस्ट्रिक्ट झेलम में वाक़ है वहां पाया जाता है। कालाबाग जो कि डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में वाक़ है वहां पाया जाता है। वर्चा जो कि डिस्ट्रिक्ट खुशाब में वाक़ है वहां पाया जाता है। बहादुर खेल जो कि डिस्ट्रिक्ट खड़क में वाक़ है वहां पाया जाता है। इसके अलावा सी सॉल्ट जिसको समुद्री नमक कहते हैं, लसबेला मकरान के साहिली इलाके में पाया जाता है। मौरीपुर जो कि कराची में पाया जाता है। नेक्स्ट मिनरल हमारे पास क्रोमाइट। क्रोमाइट स्टील मेकिंग में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में क्रोमाइट के 25 बड़े रिजर्व्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान में मुस्लिम बाग, चागी, करान में पाया गया है। केपीके में मालाकंड और मोहम्मद एजेंसी में पाया गया है। जी तो बेटा हमारा नेक्स्ट मिनरल है जिसका नाम है जिप्सम। जिप्सम बेसिकली फर्टिलाइजर
खाद में, सीमेंट में, पेपर, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो व्हाइट पाउडर होता है पेंट में इस्तेमाल होता है, रंग में, पॉलिश में, रबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिप्सम पाकिस्तान में क्योड़ा, दमडोट, दाऊद खेल, कायदाबाद, रोड़ी, कोहाट, डीजी खान मतलब डेरा गाजी खान, लोरालई, सिबी में पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास लाइमस्टोन। लाइमस्टोन पाकिस्तान में बनाने के लिए जिन चीजों के बनाने में इस्तेमाल होता है उसमें सोप, पेपर, स्टील, ब्लीचिंग पाउडर, व्हाइट वॉश जो बिल्डिंग में पेंट वगैरह होता है, रंग। लाइमस्टोन पाकिस्तान में नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस और वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस में पाया जाता है, यानी कि शुमाली पहाड़ी सिलसिले और मगरबी पहाड़ी सिलसिले में। लाइमस्टोन पाकिस्तान में दाऊद खेल, वाह, रोड़ी, हैदराबाद, सिब्बी, डेरा गाजी खान, कोहाट, नौशेरा और खिजान जैसे इलाकों में पाया जाता है। जी तो बेटा नेक्स्ट मिनरल है, उसका नाम है मार्बल। मार्बल को कहते हैं संगे मरमर। संगे मरमर घरों की फ्लोर के लिए, घरों की फर्श के लिए, घरों की दीवारों की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है। मार्बल डिफरेंट कलर्स में होता है। मार्बल पाकिस्तान में जिन इलाकों में पाया जाता है उनमें है मर्दान, सवात, नौशेरा, हजारा, चागी, गिलगित, अटक। जी बेटा नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर इस्तेमाल होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सो कॉल्ड वेपन फैक्ट्री में, मेडिसिन में, केमिकल्स के लिए, पेंट के लिए, कलर्स बनाने के लिए। इसके अलावा सल्फर पाकिस्तान में सुल्तान माउंटेन जो कि चागी में वाक़ई है, बलूचिस्तान में, काची में और कलात में, सिंध में, कराची में और हैदराबाद में, केपीके में, पिशावर और चित्राल में पाया जाता है। यहाँ तक हमारा जो मिनरल्स हैं वो खत्म हो गए हैं। हमने तमाम तर मिनरल्स पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों ने सेकंड कैटेगरी पढ़नी है। नंबर 1 मिनरल थी, नंबर 2 है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की तरफ चलते हैं। जी तो बेटा हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मुईशत के अहम शोबे के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मिनरल्स को डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर को। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एग्रीकल्चर में जो प्रॉपर्टीज है, जिसका पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ फूड, जिसको कहते हैं खुराक का हसूल। आपको पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पे रहने वाले लोगों का जो ज्यादातर जरिए आमदनी है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। और एग्रीकल्चर हमें सोर्स ऑफ फूड है, एक खुराक का हसूल है। वीट, कॉटन, राइस, शुगर केन, मिलेट, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा, ये तमाम चीजें हमें एग्रीकल्चर से हासिल होती हैं और हमारी जिंदगी का सर्वाइवल भी है। नंबर 2 नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्योंकि नेशनल इनकम यानी कि कौमी आमदनी, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का ज्यादातर जो आमदनी का हसूल है उसका ताल्लुक एग्रीकल्चर से है। जब ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो ओवरऑल आमदनी का जरिया होगा एग्रीकल्चर होगा। दैट इज द मेन रीजन कि नेशनल इनकम बेस करती है एग्रीकल्चर पे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर तमाम तर फूड मेकिंग इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल का सबब बनता है। लाइक फ्लोर मिल्स है, आटा बनाने वाली सनतें हैं, शुगर मिल्स, राइस मिल्स, कॉटन, टेक्सटाइल, घी, सोप, बेकरी, ब्रेड, रेस्टोरेंट्स, ये तमाम तर चीजों के लिए एग्रीकल्चर एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है और बहुत ज्यादा बिजनेस प्रोवाइड करता है ऑल ओवर द कंट्री को, डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली। जी तो बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर का पॉइंट नंबर 3 है एम्प्लॉयमेंट। आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में जो ज्यादातर लोग हैं उनका जो जरिया आमदनी है वो बेस करता है एग्रीकल्चर पे। बहुत सारे लोग फल, सब्जियां या गंदम वगैरह परचेज करते हैं कम कीमत में और फिर उसको मुख्तलिफ छोटी छोटी मार्केटों में जाके अच्छी कीमतों में बेच देते हैं और उससे आमदनी हासिल करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो ज्यादातर मजदूर तबका है उसका 38.5% लेबर जो है वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे। इसके साथ साथ जो हमारा ट्रांसपोर्ट तबका है, जो हमारे पास मुख्य ट्रक वगैरह या छोटे रिक्शे वगैरह, लोडर रिक्शे, वो भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी मार्केटों में सामान ले जाकर सेल आउट करना होता है, उनको ट्रेवलिंग फैसिलिटी देनी होती है। पॉइंट नंबर 5 है
फॉरेन एक्सचेंज जिसको कहते हैं ज़र मुबादला, पाकिस्तान राइस कॉटन मुख्तलिफ कंट्रीज को सेल आउट करता है। राइस है, कॉटन है, इसके अलावा मुख्तलिफ सारी चीजें हैं, फल हैं जिसमें मैंगो है, एप्पल है, उसकी मुख्तलिफ क्वालिटीज ऑल ओवर द कंट्री विद इन द कंट्री एंड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको सेल किया जाता है और बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता है और उस पैसे से वो चीजें परचेज की जाती हैं जो पाकिस्तान खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा होता। जी तो बेटा पॉइंट नंबर 6 है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं मुआशी तरक्की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो 18.5% एग्रीकल्चर पे बेस करती है, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान खुद से बल्कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज और ट्रेड की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एग्रीकल्चर पे फेस करती है। यही वजह है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिहाज से डेवलपिंग कंट्रीज में शुमार होता है। ये था बेटा हम लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर। हम लोगों ने इंपोर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में मिनरल्स और एग्रीकल्चर को पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। मैं हूं आप लोगों का टीचर हसन जावेद, यूनिक स्कूल बैरियर डाउन कैंपस। अल्लाह हाफिज।